सो गाइज़ आज हम सीखेंगे साड़ी में लेस लगाना बहुत ही आसान तरीके से। नॉर्मली तो लेस लगा लेते हैं सीधा सीधा, लेकिन आपने देखा है कि रेडीमेड साड़ियाँ जो होती हैं, मतलब जो हम साड़ियाँ खरीदते हैं, उसमें जो लेस है वो कितनी फिनिशिंग से लगी होती है, किनारी भी नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ अलग तरह से लगाई होती है, जो कि हर कोई नहीं लगा पाता है। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका सिखाऊंगी। किसी भी साड़ी में लेस लगा सकते हो। अगर आपकी पुरानी साड़ी है उसमें लेस चौड़ा है और आपको अब वो अच्छी नहीं लग रही है, तो आप चेंज कर सकते हो। सेम इसी साड़ी में भी सेम सीन हुआ है। मेरे कस्टमर ने इस साड़ी की चौड़ी लेस को हटा के फेंक दिया है, फिर वो ये पतली वाली लेकर आए हैं और इसे लगाना है। मैंने पूरी साड़ी में लगा लिया है। आपको मैं सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीका। आप साड़ी में भी सेम मेथड से लेस लगा सकते हैं, दुपट्टे में भी सेम मेथड से लगा सकते हैं, और जो सूट के चाक हैं उसमें भी हम सेम मेथड से लगा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको कॉर्नर बनाने का तरीका सिखाऊंगी। मेन इसमें क्या है, साड़ी के कॉर्नर नहीं आते हैं बनाने लोगों को। कई बार बस सीधा सीधा मोड़ देते हैं और फिर वो कॉर्नर पे आते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो कॉर्नर कैसे बनाएं वो मैं आपको सिखाऊंगी। क्योंकि जिनकी ये साड़ी है उन्हें सिलाई आती है, लेकिन वो सीधा सीधा तो लगा लेंगी, कॉर्नर नहीं बना पाएंगी, इसलिए वो मेरे पास आई हैं। तो यही प्रॉब्लम आती है जिनका मैं आज आपको सॉल्यूशन दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्यारी सी साड़ी में लेस कैसे लगाते हैं। मैंने लेस लगा लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कितने प्यारे कॉर्नर बने हैं। बैक साइड से कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई किनारी नहीं दिख रही है, कोई सिलाई नहीं दिख रही है। आप देख रहे हो पीछे की साइड से कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकदम फिनिशिंग से लगी है। कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको लेस लेना है जितना आपको लगाना है। जैसे कि साड़ी में कम से कम 9 मीटर आराम से लग जाती है अगर आप ठीक से लगाएंगे तो। यहाँ पे मुझे नहीं पता ये कितने मीटर है लेस, मुझे लगता है ये 10-12 मीटर के आसपास है, क्योंकि बाद में ये बच भी गई थी। तो हम साड़ी को उल्टी साइड से रखेंगे पहले। जहाँ पे हम फॉल लगाते हैं मैं उस जगह पे हूँ अभी। फॉल मैंने हटा दी है क्योंकि ये साड़ी पुरानी है, इसमें ही मुझे लेस लगाना है। इस जगह पे फॉल था और मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ उल्टी साइड की साड़ी पे। हमने किनारी के ऊपर रखना है, मतलब साड़ी तो उल्टी रखी है, लेस हमने इसके ऊपर सीधा रखा है। हमें 1/2 इंच का कपड़ा इस तरह से दबाना है, जो हमारी किनारी है उसे हमें दबाते हुए चलना है। ध्यान रहे मैंने उल्टी साइड पे साड़ी को रखा है और उसके ऊपर को लेस रखा है, क्योंकि ये पलट के फिर सीधी हो जाएगी। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो कि हमने लेस को उल्टी साड़ी पे रख दिया है। इसी तरीके से आपको सिलाई लगानी है। यहाँ पे आप देखो ये वाला सीधा है, जबकि बाद में ये सीधा होगा, अभी आपको उल्टा दिख रहा है। हमें फिनिशिंग चाहिए रेडीमेड साड़ी की तरह, तो हम उल्टी साइड पे लगा रहे हैं और फिर पलट के ये ऐसे आएगा, देख रहे हो आप। इसलिए मैं आपको समझाती हुई चल रही हूँ साथ के साथ। 1/2 इंच का कपड़ा एक बराबर दबाना है, लेस को भी नहीं खींचना है, साड़ी को भी नहीं खींचना है। मेन हमेशा कॉर्नर होते हैं कि उसे कैसे बनाएं फिनिशिंग से। यहाँ पे मैं कॉर्नर के पास आ गई हूँ और मैंने फॉल वाली साइड से लगाना स्टार्ट किया था। कॉर्नर पे अगर आपकी साड़ी में कान है तो पहले कान को काट करके फेंक दें, उसके बाद इस कॉर्नर पे स्टिच करें। तो आपको ये सिलाई बिल्कुल सीधा सीधा बाहर तक लगा देनी है, कॉर्नर तक बिल्कुल सीधा सीधा। फिर हमें एक बार को सुई हटा देनी है, फिर वापस से घुमाएंगे। अब ये जो लेस है इसे नीचे की ओर ऐसे पलट देंगे, एक बार ऐसे पलट देंगे, ध्यान से देखें, इस तरह से नीचे की ओर पलट दिया। अब लेस के कोने को इस तरह से 1/2 इंच तक फोल्ड करेंगे। बस कॉर्नर को 1/2 इंच फोल्ड किया। ध्यान से देखें साड़ी हमारी अभी भी उल्टी है। अब पल्ले की साइड पे किनारी नहीं है, लेकिन आप 1/2 इंच का कपड़ा अंदाजे से अभी भी ऐसे ही दबाएंगे। ध्यान रहे हमारी साड़ी अभी भी उल्टी है और ये कॉर्नर आप देखें इस तरह से बनने के बाद आएगा, इस तरह से। मतलब हमें कॉर्नर दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से बन जाएगा इस मेथड से अगर आप लगाएंगे तो। मतलब उल्टी साइड से साड़ी में लेस लगाना स्टार्ट करेंगे तो। ठीक है, अब हम इसी मेथड से लगाते जाएंगे सीधा सीधा। जब कॉर्नर आएगा तब मैं आपको वापस से दिखाऊंगी कि पल्ले का दूसरा कोना कैसे बनाना है। सेम इस तरीके से ही बनाएंगे, मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ कि कोना इस तरह से बन जाएगा। कितनी फिनिशिंग से बन गया, वरना आपको कई बार मोड़ना पड़ता है या लेस कट करके तिकोना फोल्ड करना पड़ता है, पर मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ। यहाँ पे कोना आ गया, वापस से बाहर निकाल दिया। अब सुई को हटाएंगे इस तरह से,
लेस को नीचे की ओर पलटेंगे इस तरह से, ठीक है। अब हम साइड से लेस को ऐसे पलटेंगे, ध्यान से देखें। बहुत ही आसानी से मैं आपको सिखा रही हूँ, सेम इसी मेथड से आपको रखना है। मैं आपको बार बार ये कोना दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए क्लियरली। इस तरह से पलट दिया हमने। अब वापस से 1/2 इंच का दबाएंगे कपड़ा, 1/2 इंच ही दबाना है। मैं आपको फ्लावर दिखा रही हूँ कि भाई उल्टी साइड ही है साड़ी की। अब ये हमारा पल्ला आ चुका है, देख सकते हो आप। इस तरह से पल्ले की वाली साइड पे ना बिल्कुल तिरछा करके निकालना है ताकि किनारी हमें फोल्ड ना करनी पड़े इस साइड पे, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेट रखते जाएंगे जब पल्ला आने वाला होता है। 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके लेस को कट कर दिया है मैंने। अब हम दोबारा सिलाई इस पे लगाएंगे दूसरी वाली साइड पे पलट के। यहाँ पे हम पल्ले वाली साइड से शुरू करेंगे, वापस से यहीं पे एंड किया था हमने। अब हमने सीधी साइड लेस को पलट लिया है। यहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग देंगे क्योंकि ये पल्ला वाली साइड रहेगी तो दिखेगी। यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस करूँगी कि आप ना ज़्यादा छोटी सिलाई ना लगाएं, मतलब बड़ी सिलाई से ही लेस लगाएं ताकि कभी लेस हटाना पड़े तो आसानी से हटा सकें और साड़ी भी ख़राब ना हो। छोटी सिलाई नहीं लगानी चाहिए। अब यहाँ पे कॉर्नर के पास आएंगे तो कॉर्नर तो हमारा ऑलरेडी इतनी फिनिशिंग से बन चुका है कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तभी तो उल्टी साइड से हमने सिलाई लगाने की ट्रिक सिखाई है ताकि कॉर्नर ईजिली बन जाए। अब यहाँ पे जैसा शेप है कॉर्नर का उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। बस जो कॉर्नर है वहाँ पे हमारा एकदम बी बनना चाहिए, उसको थोड़ा देख लेना है आपको हाथ से संभालते हुए। अब हमारा दूसरा कोना आएगा, वहाँ पे भी सेम अच्छे से फिनिशिंग देंगे। साथ के साथ आप एक्स्ट्रा थ्रेड को भी कट करते जाएं, साड़ी में जो थ्रेड निकले हैं उसे भी कट करते जाएं। यहाँ पे कोने का वी बनाएंगे, अच्छे से वी बनना चाहिए, शेप अच्छा आना चाहिए। पहले कॉर्नर तक सिलाई लगा दी, वापस लाएंगे और फिर अपनी मेन जगह पे सिलाई लगाएंगे जो हमारा लेस है। ध्यान रहे थोड़ा स्लो प्रोसेस से लगाएं ताकि झोल बिल्कुल भी ना आए। सीधा सीधा हमारा लेस लग गया है। कॉर्नर पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे सारे कोने बिल्कुल अच्छे से बने हैं और बैक साइड से कोई कपड़ा कोई सिलाई भी नहीं दिख रही है, काफ़ी फिनिशिंग से लगी है। जब भी रेडीमेड जब हम साड़ी लाते हैं उसमें लेस कितना फिनिशिंग से लगा होता है, तो इसी तरीके से वो लोग लगाते हैं। उल्टी साइड से लेस लगाना शुरू करते हैं, फिर सीधी साइड पलट के कंप्लीट करते हैं इसकी फिनिशिंग को। कॉर्नर भी अच्छे से रेडी करते हैं। ये साड़ी ऑलरेडी थोड़ा पहनी हुई है, दोबारा लेस चेंज कराया है तो इसमें फॉल भी लगा था, तो फॉल हटा लेंगे। कस्टमर जिसकी भी है वो खुद उस पर लगा लेंगे, तो फॉल का पार्ट मैंने छोड़ दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कहीं पे कोई सिलाई नहीं दिख रही है। बैक साइड से ये वाला है, इसका कॉर्नर अच्छा सा बना है और कोई यहाँ पे फोल्डिंग नहीं दिख रही है क्योंकि हमने गुम सिलाई वाली लगाई है उल्टी साइड से, इसीलिए हमने लेस लगाया था ताकि ये लेस अच्छे से लगे और यहाँ पे कोई किनारी सिलाई ना दिखे। तो बैक साइड से भी बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग आई हुई है। यहाँ से दूसरा कॉर्नर भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, ठीक है। लेकिन जब आप पुरानी साड़ी में लेस हटाएं तो अच्छे से हटाएं। इन कस्टमर ने क्या किया है, पूरी साड़ी में छेद कर दिए हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्ती हटाई है इस लेस को, ऐसे नहीं करना है। तो आपने देखा मैंने कितना आसान तरीका आपके साथ शेयर किया और आप सबको बहुत अच्छी लगती हैं वीडियो कि आसान तरीके से आप सिखाते हो। तो जब भी आप पुरानी साड़ी की लेस हटाएंगे तो आप उसको अच्छे से आराम से बैठ के तसल्ली से हटाएं। ये नहीं कि बस जल्दी जल्दी उधेड़ दी और उसमें छेद कर दिए बहुत सारे, तो वो ख़राब हो जाता है। अब मैं इसमें सजेशन दूंगी उनको, जहाँ जहाँ उन्होंने छेद कर दिए हैं उसमें स्टोन आते हैं ना, वो गोंद की सहायता से जो भी फेविक्विक टाइप का आता है वो उसे लगा के उसको ढक सकते हैं, मतलब छिपा सकते हैं, यही कर सकते हैं। मेरा काम तो यहीं तक था कि भाई लेस लगा कर देना, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने ये ब्लाउज़ की वीडियो डाली हुई है सेकंड चैनल पे, जिसका लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा। ये वर्क नेक ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करनी है। चेस्ट साइज़ 34 है, साइज़ कोई भी हो मेथड सेम रहता है। तो ये पीछे से वर्क नेक है और यहाँ पे जो बॉर्डर दिया गया था वो लेंथ में ज़्यादा था, इसको कैसे ठीक किया है और इसकी कटिंग स्टिचिंग मैंने कैसे की है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। 4 टक्स ब्लाउज़ है, इसकी वीडियो सेकंड चैनल पे मिलेगी, लिंक कम्युनिटी पोस्ट पे। फिर एक ये फुल स्लीव ब्लाउज़ है, ये भी 34 साइज़ का है, फुल स्लीव ब्लाउज़ है, देख सकते हो आप। फुल स्लीव में हमें शोल्डर आर्म होल चेंज करने पड़ते हैं, कितना कैसे लिया है ये वीडियो आपको उसी चैनल पे मिलेगी, दीपा स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स पे। अगर आपको लिंक नहीं मिले तो आप टाइप करना दीपा स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स, ठीक है। वैसे कम्युनिटी पोस्ट पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये फुल स्लीव ब्लाउज़ है,
बाकी इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग कटिंग की वीडियो आएगी चैनल पर। ये भी फुल स्लीव ब्लाउज़ है, 4 डार्ट का ब्लाउज़ है, देख सकते हो आप। बिना डोरी के ब्लाउज़ हैं तीनों, बहुत ही फिनिशिंग से बने हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए इस ब्लाउज़ की तो जल्दी से कमेंट करना, ठीक है। तो आई होप सो आपको साड़ी में लेस लगाना आ गया होगा। अब आपकी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, साड़ी में सारी लेस आप आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये लेस बच गया है, ये हम वापस कर देंगे।